60 सालों तक इंडियन पॉलिटिक्स पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का आखिर इतना बुरा हाल कैसे हो गया। जिस कांग्रेस पार्टी के सामने 60 सालों से कोई खड़ा नहीं रह सका, उसी कांग्रेस पार्टी को पिछले 8 सालों से कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। इसके बहुत से रीजन से, मगर मैं आपको इसके 4 मेन रीजन बताने वाला हूं, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 4, संगत। प्रेजेंट में आप किसके साथ हो, आप किसके संगत में हो, ये आपका फ्यूचर काफी हद तक डिसाइड करता है। सेम ऐसा ही है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस हमेशा से ही देश के घोटाले करने वालों के संगत में रही है। अगर आप न्यूज देखोगे तो कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ जुड़ी है जो इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले के साथ कांग्रेस जुड़ी हुई है। और खुद कांग्रेस के ऊपर ना जाने कितने घोटालों के आरोप है, जैसे प्रधानमंत्री रह चुके राजीव गांधी पर बोफोर्स चोरी करने का आरोप है, उनकी पत्नी उनके ऊपर अगस्ता चॉपर स्कैम का आरोप है, सोनिया राजीव गांधी के जमाई के अपर किसानों को ठगने का आरोप है, और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा से पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, खुद उन पर नेशनल हेरोल्ड घोटाले का आरोप है। जैसे ही ये बातें लोगों को पता चलने लगी, कांग्रेस की इमेज काफी ज्यादा गिर गई। नंबर 3, देश के मुद्दे उठाने की बजाय ओपोजिशन की गलतियां निकलना और उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करना। कांग्रेस ने कभी भी देश की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा कांग्रेस लोगों की समस्या सुझाने की बजाय ओपोजिशन पर सवाल उठाती रही। माना सवाल उठाना अच्छी बात होती है, मगर अगर कोई ओपोजिशन वाला अच्छा काम करे तो उनका समर्थन करना चाहिए, भले ही वो ओपोजिशन में क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए, जब इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब बीजेपी ने उनके पूरा समर्थन किया था, क्योंकि वह देश के लिए जरूरी था। मगर जब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तब इन्हें सफल अभियानों पर कांग्रेस ने सबूत मांगे थे। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को इंडियन आर्मी पर भरोसा ही नहीं है, कि जो कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उन पर कांग्रेस का भरोसा ही नहीं है। इससे भी कांग्रेस की इमेज काफी ज्यादा खराब हो गई। ये भगवान क्या जुल्म है। नंबर 2, कांग्रेस ने हमेशा अपने परिवार और परिवारों के अलावा बाहर से आए अच्छे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दिया जो वह डिजर्व करते थे, जिसकी वजह से 2014 में इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, जो आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को विनिंग पार्टी बना सकते थे, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, नारायण राणे। जब इतने अच्छे लीडर कांग्रेस से अलग हो गए तो कांग्रेस के पास अच्छे लीडर बचे ही नहीं जो कांग्रेस को आगे ले जा सके, और जो बचे हैं उन्हें पॉलिटिक्स का भी नहीं आता। वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी में इसलिए है क्योंकि वह गांधी फैमिली से या फिर उनके करीबी रिश्तेदार है। करंट कांग्रेस के पास एक भी अच्छा लीडर नहीं है जो कांग्रेस को लीड कर सके। हालांकि ए फ्लैट सोनिया गांधी ने अपने प्रेसिडेंट की कुर्सी खड़गे जी के हाथों में दी है, मगर तब जब कांग्रेस का वजूद तकरीबन खत्म होने के कगार पर है। अगर यही सोनिया गांधी पहले करती तो कांग्रेस को हराना शायद मुश्किल होता। नंबर 1, स्ट्रांग एंड विजनरी लीडर। किसी भी पार्टी का चुनाव जीतने के लिए एक पर्टिकुलर विजन का होना बहुत जरूरी होता है, खासकर उसे देश में जो देश दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, जिसमें 145 करोड़ लोग रहते हैं। कांग्रेस जिसके ओपोजिशन में करंट बीजेपी है, इन्हें दोनों के विजन में जमीन आसमान का फर्क है। जहां कांग्रेस बेरोजगार को रोजगार देना चाहती है, वही बीजेपी इंडिया को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। जहां महंगाई पर कांग्रेस मुंह फाड़ रही है, वही बीजेपी मेड इन इंडिया आर्मी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे बेहतर बना रही है और भारत की प्राचीन संस्कृति को पूरी दुनिया में फैला रही है। ऐसे में एक पढ़ा लिखा इंडियन वोट देने से पहले किसी भी पार्टी का विजन देखेगा, और विजन बीजेपी का काफी बड़ा विजन है। अब ऐसे में एक पढ़ा लिखा इंडियन अपना कीमती वोट बीजेपी को ही देगा, ना किसी और पार्टी को, जिनका विजन सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई कम करना हो। तो आप 2024 में किसको पीएम देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना।